आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है, जबकि अनुक्रिया का नियम नहीं है। निम्न में से कौन सी बुद्धि की विमा या आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है? जेपी गिलफोर्ड द्वारा संक्रियाएं, विषय वस्तु व उत्पाद दिया गया है, जबकि प्रणाली नहीं दिया गया। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया? गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। यह विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? यह बिने का परिणाम है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा उपकरण एक व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करता है? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण सहायता प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा पद या शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता? कंप्यूटर कार्य प्रणाली अधिगम नहीं करता, जबकि कंप्यूटर सहायक अधिगम कंप्यूटर प्रबंधित अधिगम व कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन करता है। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? टेलीविजन है। निम्न में से कौन सा पद प्रणाली उपागम से संबंधित नहीं है? प्रणाली मॉड्यूल नहीं है, जबकि प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप व विकास और प्रणाली संक्रिया व संचालन का मूल्यांकन है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। CIET का पूरा नाम है केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिक संस्थान है। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? शिक्षार्थी, शिक्षक व विषय वस्तुएं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्न में से किसके विचारों पर आधारित है? स्किनर के विचारों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक निर्माणवाद का उपागम का प्रकार है? सामाजिक निर्माणवाद के उपागम का प्रकार है। स्वयं मूल्यांकन निम्न में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? निर्माणवाद पर आधारित है। भार विहीन अधिगम निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन व मापन किया जा सकता है। टोली शिक्षण निम्न में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक के किसी छात्रों को एक समूह में पढ़ाते हैं उसे टोली शिक्षण कहते हैं। निम्न में से कौन सा कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? गैर परंपरागत अवस्था नहीं है। निम्न में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन सहायक है। MOOC का पूरा नाम निम्न में से क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, अपसारी चिंतन है सृजनात्मकता। निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है समरूप तत्व सिद्धांत। निम्न में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? समायोजन रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है, जबकि शोधन, उदात्तीकरण, पश्चगमन व क्षतिपूर्ति यहाँ से रक्षा युक्ति के प्रकार है। समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित है? वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित है। सहकारी अधिगम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत पर बल दिया गया है? निर्मितवाद सिद्धांत पर बल दिया गया है। निम्न में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? विचारात्मक विवेचनात्मक अधिगम है। निम्न में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS का प्रकार नहीं है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, बाकी एडमूडो है, डेसिबो है और मूडल है। रिचर्ड शचमैन के द्वारा निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? पूछताछ शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है। निम्न में से एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण है। निम्न में से कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? समाचार पत्र नहीं होगा, यहाँ से टेलीविजन, कंप्यूटर व वीडियो होंगे यहाँ से।